वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ if AB 4 cm, BC 3.5 cm, CA 2.5 cm and DF 7.5 cm, find the perimeter of triangle DEF। तो देखो बेटा हम सभी को मालूम है कि ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल DEF का पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं मीन्स हमको चाहिए DE प्लस EF प्लस FD, है ना बेटा, इन सबका सम चाहिए। तो यहाँ पर इनको हम कैसे फाइंड करेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास केवल DF की वैल्यू है, DF की वैल्यू हमारे पास में है। तो अब हम बाकी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए अपनी इस गिवन कंडीशन का यूज करेंगे कि ट्राइंगल ABC एंड DEF सिमिलर है। क्योंकि ये ट्राइंगल्स अपने सिमिलर हैं बेटा, तो इसलिए इनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे कि AB अपॉन DE BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू CA अपॉन FD। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में AB की वैल्यू गिवन है 4, ये हम लिख देंगे 4 अपॉन DE, BC की वैल्यू गिवन है 3.5 अपॉन EF, इसके बाद में CA की वैल्यू गिवन है 2.5 एंड DF या FD की वैल्यू गिवन है 7.5। ठीक है बेटा, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/3। बस अब यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ से हमको DE और EF की वैल्यूज मिल जाएंगी जिनको हम ऐड करके अपने ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बार 4/DE को कंपेयर कर देंगे 1/3 से, तो यहाँ से अपने पास में DE की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में 3.5 अपॉन EF को हम कंपेयर कर देंगे 1/3 से, तो इससे वैल्यू आ जाएगी अपने पास में EF की 3.5 इंटू 3 से। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अब हमको केवल पेरीमीटर फाइंड करना था, तो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF हम जल्दी से निकाल देंगे, ये अपने पास में आ जाएगा इन सारी वैल्यूज को ऐड करके। तो ये अब लिख देंगे 4 प्लस 10.5 प्लस 7.5। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में कि गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इफ AB अपॉन PQ इज 1/3 देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो देखो बेटा अगर हमको मालूम है कि ये हमारे ट्राइंगल्स कैसे हैं बेटा, सिमिलर हैं, तो एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग, एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एरिया का जो रेशो होगा इनके, वो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो हम उसी का यूज कर लेंगे कि हमको इनका रेशो फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा बेटा अपना AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के। दैट मीन्स कि हम इसको लिख देंगे AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। अब AB अपॉन PQ की वैल्यू हमको 1/3 गिवन है, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये आ जाएगा अपने पास में 1:9। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग एरिया थ्योरम फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर भी हम एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यूज करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स हम सपोज कर लेंगे कि हमारा एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल हम सपोज कर लेंगे कि वो हमारा DEF है। ठीक है, तो एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अब इनको डिस्कस करेंगे तो ये इनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि दिस इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इनके एरियाज कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। क्योंकि एरियाज इक्वल हैं तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और DEF का एरिया इक्वल है, तो हम DEF के एरिया को रिप्लेस कर देते हैं ABC से, और ये हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा, ये आ गया AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके NCERT की बुक में भी है। ठीक है बेटा, तो ये EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर।
अब हमको दिख रहा है कि ये एरिया ABC से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। यहाँ पर बेटा आपको पता चल ही गया होगा कि हम सभी को 1 से कंपेयर कर देंगे, 1 से कंपेयर करेंगे तो इससे अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। सो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर की वैल्यू भी 1 के इक्वल आ जाएगी और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर भी हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इनसे हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा कि AC स्क्वायर DE स्क्वायर के इक्वल है और हम इसको ऐसे लिख देंगे कि हमारी AB DE के इक्वल है, ठीक है, BC हमारी EF के इक्वल है और AC DF के इक्वल है। अब हमें 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे और दोनों की सारी साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम इनको कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो अब हम लिख देंगे सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF AB DE के इक्वल है, ठीक है बेटा, BC EF के इक्वल है और AC DF के इक्वल है और इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव, ठीक है, अभी हमने प्रूव किया है ये चीज। तो इसके बाद हो जाएगा देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि DE और BC हमारी पैरेलल हैं, तो जब किसी ट्राइंगल में अगर अपनी एक साइड के पैरेलल हमारे पास में एक ऐसी लाइन होती है जो अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, देन बाय BPT हमको मालूम है कि ये सेम रेशो में इसको डिवाइड करेगी, दैट मीन्स AD अपॉन DB की वैल्यू AE अपॉन EC के इक्वल होगी। यहाँ पर हम इन वैल्यूज को यूज करके अपने x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये x+3 अपॉन x+5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+5 x+3 इंटू x+1 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आइडेंटिटी मालूम है तो आप उससे भी इस रिजल्ट को फाइंड कर सकते हो। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3, x² से x² कैंसिल हो जाएगा और 5x माइनस 4x x इज इक्वल्स टू 3। ये बेटा अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में कि इन द गिवन फिगर xy पैरेलल टू QR PQ अपॉन XQ, PQ अपॉन XQ इज इक्वल्स टू एंड PQ upon XQ is equals to 7/3 and PR 6.3। ये PR ये बेटा अपने पास गिवन है 6.3, देन फाइंड YR, ये YR हमको फाइंड करना है। तो इसको हम X सपोज कर लेते हैं। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि BPT के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्योंकि XY हमारी QR के पैरेलल है तो हमारे पास PX अपॉन XQ की वैल्यू PY अपॉन YR के इक्वल होगी। अब हम एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स कर देंगे, तो जब हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास में रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप LCM लोगे तो ये आ जाएगा XQ और ये हो जाएगा PX प्लस XQ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, YR PY प्लस YR के इक्वल। और यहाँ से आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि PQ अपॉन XQ हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, PR अपॉन YR के। अब PQ अपॉन XQ की वैल्यू हमारे पास में गिवन है बेटा यहाँ पर, ठीक है, 7/3 इसका हम यूज कर लेंगे। तो चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो ये यहाँ से 7/3 हमारा PR की वैल्यू लिख देंगे 6.3 अपॉन YR के इक्वल आ जाएगी, जिससे हम अपना YR फाइंड कर लेंगे 6.3 इंटू 3 अपॉन 7 और ये अपना YR अपना यहाँ पे कैंसिल कर दो 0.9 और ये अपने पास में आ गया 2.7। क्लियर बेटा, 2.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में x and y are points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC such that AX upon AB is equals to 1/4, AY 2 cm and BC 6 cm. Find whether XY parallel to BC or not। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास में बेटा ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास में ABC, ठीक है बेटा, और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं इनके ऊपर हमारे पास में 2 पॉइंट दिए हैं, AB के ऊपर X है और AC के ऊपर Y है। हमको ये बताना है
कि ये एक्स वाई बी सी के पैरेलल है या नहीं। अगर हमारे पास में ये गिवन हो कि ए एक्स अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू बेटा जो हमारे पास में गिवन है वो क्या है बेटा 1/4, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1/4 हो और हमारे पास में ये गिवन हो कि ए वाई की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और वाई सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में देखा था कि अगर हमारा साइड्स का रेशो इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई पैरेलल टू बी सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से शो करेंगे, हमारे पास में ए एक्स और ए बी का रेशो दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले ए वाई अपॉन वाई सी का रेशो फाइंड करेंगे, सॉरी ए वाई अपॉन ए सी का रेशो फाइंड करेंगे बेटा। जब हम इनका रेशो फाइंड करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी कि ए वाई तो हमारे पास में डायरेक्ट गिवन है बेटा, ए वाई तो हमारे पास में गिवन है 2 सेंटीमीटर और ए सी क्या हो जाएगा, ये 2 और 6 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 8, कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो ए वाई अपॉन ए सी हमने फाइंड कर लिया कि 1/4 है और हमने ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू देखी तो वो हमारे पास में गिवन थी 1/4। देयरफॉर हमने क्या देख लिया कि ए वाई अपॉन ए सी हमारा ए एक्स अपॉन ए बी के इक्वल है, ठीक है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग लिख देंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर एंगल ए 90 डिग्री ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इफ बी डी 2 सेंटीमीटर सी डी 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में जब एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री हमको निकालनी गिवन है और ये अपने पास में कंडीशन गिवन है, तो आप लोगों को ध्यान होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस रिजल्ट को प्रूव किया था कि अगर हमारे पास में एक गिवन राइट ट्राइंगल है और उसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर होता है दैट मीन्स जो अपने पास में यहाँ पर है बेटा ए डी। क्लियर। तो ये जो ए डी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, तो अगर आपको वो याद है तो आप डायरेक्ट उससे कर सकते हो कि ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी बी डी इंटू सी डी के इक्वल आ जाती है। हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर ये सेक्शन सी या डी में है तो उसके लिए हम पहले जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में जो प्रीवियस वीडियो में भी हम इस चीज़ का रिजल्ट को प्रूव कर चुके हैं उसको करना पड़ेगा। मीन्स हमको सबसे पहले ट्राइंगल बी ए सी को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा ट्राइंगल ए डी बी के, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में सेम एज हम दूसरा काम करेंगे अपना कि हम ट्राइंगल अपना ए डी सी, जो ट्राइंगल ए डी सी है उसको हम सिमिलर प्रूव कर देंगे अपने ट्राइंगल बी ए सी के, और इस तरह से जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे सेम ट्राइंगल के तब हम लिख देंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए बी या बी डी ए। और जब ये ट्राइंगल्स अपने सिमिलर हो जाएंगे तब उनकी साइड्स का रेशो इक्वल करने पर हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो इसका पूरा प्रूफ आपको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। ए डी स्क्वायर की वैल्यू बी डी इंटू सी डी के इक्वल होती है, यही ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम ए डी स्क्वायर निकालेंगे, बी डी हमारे पास में गिवन है 2, ये हो जाएगा 8। ये बेटा मैं इसलिए डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आप 2 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ए डी अपने पास में आएगा +-4, बट हमको मालूम है कि ए डी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ए डी इज इक्वल्स टू -4 हमारा रिजेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। तो ए डी की वैल्यू लिख देंगे हम 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इन द फिगर क्यू ए परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ए ओ 20 सेंटीमीटर, बी ओ 12 सेंटीमीटर, पी बी 18 सेंटीमीटर, फाइंड ए क्यू। तो देखो बेटा हमारे पास में यहाँ पर ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है अपने पास में क्यू ए बी पर, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। फिर पी बी परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है। इसके साथ में हमारे पास में जो चीज़ गिवन है वो है हमारे पास में ए ओ की वैल्यू जो गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर है, बी ओ की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर है, पी बी की वैल्यू हमारे पास 18 सेंटीमीटर है और ए क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास में 2 साइड्स गिवन है और एक दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड में से एक फाइंड करनी है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देते हैं और साइड्स का रेशो इक्वल करके अपनी अननोन साइड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमको दिख रहा है अगर हम एंगल
ए और एंगल बी को एंगल 1 और 2 नेम दे देते हैं। तो एंगल 1 और 2 हम सबसे पहले काम यही कर लेंगे कि ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल BOP इन दोनों को कंसीडर करेंगे। इसमें हमारे पास में डायरेक्ट गिवन है कि एंगल A या एंगल 1 ये हमारा एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं बेटा, 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा अगर हम इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 लिख दें तो हमारे एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। जब ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इसी से हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर AO अपॉन BO ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, AQ अपॉन BP के। और AO की वैल्यू अपने पास में गिवन है 20, BO की गिवन है 12, AQ की हमको फाइंड करनी है, BP की वैल्यू अपने पास में गिवन है बेटा 18। तो इनको हम सॉल्व कर देंगे, ये 4 से कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। फिर इसको रीअरेंज किया और AQ की वैल्यू आ जाएगी 5 × 18 अपॉन 3, ठीक है। ये अपने पास में आ गया 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, इन गिवन फिगर EB परपेंडिकुलर टू AC, BG परपेंडिकुलर टू AE एंड CF परपेंडिकुलर टू AE, प्रूव दैट ट्राइंगल ABG सिमिलर टू ट्राइंगल DCB एंड BC अपॉन BD इज इक्वल टू BE अपॉन BA। तो देखो बेटा यहाँ पर हमको जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। वो ट्राइंगल है अपना फर्स्ट पार्ट में ABG और दूसरा ट्राइंगल है अपने पास में DBC। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम सिमिलर करने के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास में केवल एक इंफॉर्मेशन गिवन है, वो है अपने पास में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा हमारे पास में और कोई चीज़ गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे किस ट्राइंगल में इंक्लूड हो रहे हैं हम इनको उसके सिमिलर करके अपने रिजल्ट पर पहुंचेंगे। मीन्स हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो हमारा ट्राइंगल AGB है, ठीक है बेटा, इस ट्राइंगल को हम सिमिलर कर देंगे ट्राइंगल AAFC के। उससे अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। देयरफॉर एंगल GBA हमारे एंगल DCB के इक्वल हो जाएगा और वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास में दो एंगल इक्वल हो जाएंगे और जिससे हम इनको सिमिलर बता देंगे। अब ये काम हम करेंगे कैसे, वो जल्दी से देख लो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल AFC। पहले बताना बेटा जरूरी है, नहीं आप सोचो कि हमको प्रूफ कुछ और करना था, मैम कुछ और प्रूफ करने लगी। तो उसका मेन रीजन यही है कि आपको पता होना चाहिए कि हम ये कब करते हैं और किस लिए कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे करेंगे, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इनमें एंगल A हमारे पास में कॉमन एंगल है, ठीक है बेटा। इसके अलावा अपने पास में एंगल AGB ये किसके इक्वल है, एंगल AFC के। दोनों के दोनों अपने पास में मालूम है कि 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है अपने पास में। देयरफॉर हमारा जो ट्राइंगल AGB है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल AFC के, ठीक है। तो एंगल GBA ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल FCA के, और इसको हम रिजल्ट 1 लिख देंगे। अब इसके बाद में जो हमारा मेन काम है हम उसको कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल AFC। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम सबसे पहले लिख देंगे कि एंगल GBA और एंगल FCA ये हमारे इक्वल हैं। उसका रीजन हम लिख देंगे कि प्रूव्ड अबव या यूजिंग फर्स्ट, ठीक है बेटा। और इसके बाद में हमने 90 डिग्री ऑलरेडी सबसे पहले देखा हुआ था। तो अब हम अपना अगला रिजल्ट ये लिख देंगे, एंगल AGB और एंगल DBC ये हमारे बेटा आ जाएंगे 90 डिग्री के। और देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है। ऊपर वाले में भी बेटा हम लोग ने यही यूज किया था, जल्दी जल्दी करने की वजह से वहां पर हमने नहीं लिखा है। तो इससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा कि ये हमारे ट्राइंगल ABG सिमिलर है ट्राइंगल DCB के, ओके ठीक है। अब इसके बाद में आता है अपना बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास में हमको प्रूव करना है कि BC और BD का जो रेशो है हमारे पास में ये हमारे BE और BA के इक्वल है। तो ये हमें मालूम है कि साइड्स का रेशो तभी इक्वल होगा जब ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे।
अब यहाँ पर भी ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के लिए हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से ट्राइंगल्स हम यहाँ पे चूज करें। तो एक बेटा आप लोग हमेशा याद रखना कि जो न्यूमरेटर्स में नेम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है BC और दूसरे में लिखा हुआ है BE, ये देखो BC एंड BE, तो ये देखते हैं कि इन पर बनने वाले ट्राइंगल्स हमारे कौन से हैं। तो हमने देखा कि BC के ऊपर बनने वाला ट्राइंगल हमको मिल रहा है BCD, ठीक है, और BE के ऊपर बनने वाले हमारे पास में ट्राइंगल है BEA। एक सेकेंड, ये अपने पास में ट्राइंगल हो जाएगा BEA। तो हमको दो ट्राइंगल्स को अब सिमिलर करना पड़ेगा, वो है अपना BDC और BEA। अब फिर वही बात आती है कि इनको सिमिलर करने के लिए हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है, वो हमारे पास में जो गिवन है कि वो है एंगल B पर बनने वाले इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन केवल एक एंगल है, वो है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये एंगल अपने पास में केवल 90 डिग्री है, तो एक और एंगल ढूंढना है। एक और एंगल ढूंढने के लिए इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम दो ट्राइंगल जो चूज करेंगे वो पहले कर लेंगे। एक पहला हमारा ट्राइंगल लेंगे, वो लेंगे हम अपना BDC, ये BDC, और इसको सिमिलर कर देंगे हम ट्राइंगल EFDK। अब इसके ही सिमिलर क्यों करेंगे, क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन ट्राइंगल है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे और उससे हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा कि हमारा जो E पर बनने वाला एंगल है, ये E पर बनने वाला एंगल C के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से हम ट्राइंगल ABE और BDC को सिमिलर कर देंगे और तब उनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जल्दी से इसको भी लिख के देख लेते हैं कि हम काम कैसे करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल्स हमारे पास में 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इनको यूज करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे कि इन ट्राइंगल कौन से लेने हैं, मैंने तुम लोग को बता ही दिया है। एक ट्राइंगल लेना है हमने DFE और दूसरा ट्राइंगल कौन सा चूज करना है बेटा, DBC। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास में एंगल FDE, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल BDC के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है बेटा। ठीक है, और इसके बाद में एंगल DFE, ये अपने पास में किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल अपना दूसरा DBC के। ये दोनों अपने पास में कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये एक ट्राइंगल्स भी बाय एंगल सिमिलरिटी हमारे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। DFE सिमिलर टू ट्राइंगल DBC हो जाएगा और देयरफॉर एंगल E एंगल C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको रिजल्ट सेकंड लिख लेंगे। अब जो हमको रिजल्ट प्रूव करना है उसके लिए हमको जो ट्राइंगल्स अपने सिमिलर करने हैं उनको अब हम जल्दी से सिमिलर कर देते हैं। अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABE। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको मालूम चल गया है कि एंगल अपने पास में यहाँ पर पहला वाला बेटा एंगल हमने कौन सा किया है कि एंगल C एंगल E के इक्वल है, और इसका रीजन हमने कहाँ से लिखा कि यूजिंग सेकंड। ओके बेटा, इसके अलावा अपने पास में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम वो लिख देंगे कि एंगल DBC हमारा किसके इक्वल है, एंगल EBA के या ABE के। ठीक है, और ये क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ये हमारे ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे, और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा और उससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि देयरफॉर BD अपॉन AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन BE। ठीक है बेटा, और इनको रीअरेंज कर दीजिएगा तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा कि BC अपॉन BD इज इक्वल्स टू AB, BC अपॉन BD इज इक्वल्स टू BE अपॉन AB, BE अपॉन A। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। इसमें अपने पास में गिवन है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR अपने सिमिलर हैं। D इज द मीडियन ऑफ BC एंड PM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल मीडियन टू QR। प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो देखो बेटा, यहाँ पर अपने पास में दो ट्राइंगल्स गिवन हैं जो कि सिमिलर हैं। मीडियन तो आप लोगों को मालूम ही है ना कि मीडियन क्या होता है। मीडियन हमारी वो लाइन सेगमेंट होती है जो किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करती है। मीन्स अगर हमारे पास में ये गिवन है कि BC की AD मीडियन है, मीन्स BC का मिड पॉइंट हमारा D है और तब हम AD को मीडियन बोलेंगे। QR का मिड पॉइंट M है और M को P से ज्वाइन करने वाली लाइन इसकी मीडियन है। तो हमारे पास में गिवन है D मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि BD और DC की लेंथ इक्वल है। तो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BC के।
और QM और MR अपने पास में बेटा इक्वल गिवन है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ QR के। ठीक है, अब अपने को प्रूव क्या करना है कि AB PQ का रेशो AD PM के इक्वल है। हम जानते हैं साइड्स का रेशो तभी इक्वल होगा जब उन पे बनने वाले ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर इन साइड्स के बीच में बनने वाले ट्राइंगल्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो ट्राइंगल्स हमारे ये हैं। तो हमारा मेन टारगेट है कि इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना। सिमिलर कैसे करना है, उसके लिए हम अपनी गिवन कंडीशन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR का यूज करेंगे। अब उससे कैसे अपना रिजल्ट आएगा वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हम अपने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे जब इसका, तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि एस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, देयरफॉर अपने पास में AB अपॉन PQ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये अपना इक्वल हो जाएगा BC अपॉन QR के, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। अब अगर इनकी साइड्स का रेशो इक्वल है तो अगर हम इन साइड्स के हाफ का रेशो लेते हैं तो वो भी इक्वल होगा। ठीक है ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लो कि अगर 3/6 इक्वल है तो हम 6/12 करेंगे तो भी सेम रेशो आएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा। पर अभी हमने देखा था कि हाफ BC हमारा BD और DC के इक्वल है, और यहाँ पर हम जो ट्राइंगल चूज कर रहे हैं वो BDA है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB अपॉन PQ हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, BD अपॉन QM की। ठीक है बेटा, हमने हाफ BC के लिए ये BD यूज किया और हाफ QR के लिए ये QM यूज कर लिया, और इसको हम अपना रिजल्ट 1 मेंशन कर देंगे। अब अपने को इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो सिंपल सा काम है, फटाफट से अब हम कर लेंगे। अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। इसमें हमारे पास में साइड्स का रेशो बेटा इक्वल आ चुका है, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के। इसका रीजन लिख दिया हमने यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, अब ये ट्राइंगल सिमिलर भी हैं ABC PQR, तो हमारा एंगल भी एंगल Q के इक्वल भी होगा, और रीजन भी इसका हम यही लिख देंगे एस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, PQR। सो अब हमारे पास में बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD हमारा सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल PQM के, और ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, DE perpendicular to AB, prove that triangle ABC similar to triangle ADE and hence find the length of AE and DE। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमको दोनों ट्राइंगल्स जो अपने सिमिलर करने हैं वो हैं ABC एंड ADE। इनको ध्यान से देखते हैं तो ये जो हमारा ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल ADE है, इनमें आपको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एंगल A इनमें कॉमन है, एंगल A इनका कॉमन एंगल है, और C पर 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर E के ऊपर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करते हुए हम इनको सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, इन दोनों ट्राइंगल्स में अपने पास में एंगल A हमारा कैसा है बेटा, ये एंगल A हमारा कॉमन एंगल है। ठीक है बेटा, इसके अलावा एंगल ACB और एंगल AED इनकी वैल्यू बेटा अपने पास में 90 डिग्री है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी मैक्सिमम हम जितने भी सिमिलैरिटी रूल्स हैं एंगल एंगल से कर लेते हैं। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल हमारा ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADE के। अब सेकंड रिजल्ट के लिए कि AE और DE की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमने ये देख लिया कि ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं, तो जब सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जैसा कि हम लोग बार बार सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ का यूज करेंगे कि ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, देयरफॉर हमारी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो अब वो जो हम अपनी साइड्स यूज करेंगे वो कौन कौन सी लेंगे, देखो आपको अगर डायरेक्ट पता हो तो वैसे लिख लेना, अदरवाइज जैसे हमने ट्राइंगल ABC का नाम पहले लिखा है तो AB, BC और CA ये इसकी तीनों साइड्स हैं जो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएंगी। तो ये अपनी साइड्स हम कौन कौन सी यूज करेंगे, ये अपने पास में आ जाएगी। जब आप AB लोगे तो ये किसके आ जाएगी, AD के। फिर जब आप BC की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, DE के। और जब आप CA की बात करोगे तो वो इक्वल आ जाएगी AD के। ठीक है बेटा, सॉरी AE के, AE के।
तो अब अपने पास में जब ये इन साइड्स का रेशो इक्वल आ जाएगा तो अब हम इनकी वैल्यूज के लिए यहाँ पर अपनी गिवन कंडीशंस में यूज करेंगे। तो हमारे पास में ए बी की लेंथ कितनी है? ए बी की लेंथ बेटा हमारे पास में गिवन नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। ए डी की लेंथ हमारे पास में गिवन है 3, तो ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब आती है बात बी सी, हमको 12 गिवन है, डी ई हमको फाइंड करना है, एज इट इज लिख देंगे। अब सी ए की लेंथ की बात है, तो सी ए ये अपना 3 है और ये 2 है, तो ये आप ऐड कर देना 3 + 2, तो ये आपके पास में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 लिख देंगे। और ए ई हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक ही दिक्कत आती है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि ये जो हमारा ट्राइंगल ए सी बी है, इसमें एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज करते हुए अब हम इसके बाद में ये लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ए सी बी यूजिंग पाइथागोरस, और हम अपनी ए बी फाइंड कर लेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो अपने पास में ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और ए बी की वैल्यू फाइंड कर लो इससे जल्दी से। ए सी अपने पास में 5 है, बी सी 12 है, तो ये अपने पास में टोटल करेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 13 का रूट होता है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 13। ए बी 13 जो आएगा अपने पास में, वो हमारा ये जो रिजल्ट आया था सेकंड, इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारी जो अननोन वैल्यूज हैं वो हमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये ए बी की वैल्यू हम अपने इस रिजल्ट में यूज कर लेंगे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 13/3 इज इक्वल्स टू 12/DE इज इक्वल्स टू 5/AE। क्लियर बेटा? सो अब हम लोग को मालूम ही है इस केस में DE की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर लेंगे। DE हमारा इक्वल में आ जाएगा 12 × 3/13, सो इट इज 36/13। और उसके बाद में AE की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी बेटा अपने पास में AE की वैल्यू आ जाएगी 5 × 3/13, सो ये 15/30। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन द गिवन फिगर एंगल DED इज इक्वल टू एंगल BDE and E divides BC in the ratio 2:1, prove that AF into BE is equals to twice of AD into CF। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें अपने पास में रेशो गिवन है, ठीक है बेटा। अगर अपने पास में यहाँ पर रेशो गिवन है तो हम यहाँ पर एक चीज यूज करना चाहेंगे कि वो है अपनी बीपीटी। और बीपीटी के लिए हमारे पास में ट्राइंगल में पैरेलल साइड्स होनी चाहिए जिन साइड्स का रेशो गिवन है। तो हमारे पास में बीई और ईसी का रेशो गिवन है, ठीक है। तो इस बीई और ईसी के रेशो के लिए हमारे पास में साइड कौन सी हम यूज करेंगे, डीई। तो इस डीई मींस डीएफ के पैरेलल हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, उसका नाम लिख देंगे सी जी, ठीक है बेटा। अब ये पैरेलल करने से हमारे पास में क्या इसका फायदा होगा कि हम ये देखेंगे कि ये पैरेलल साइड्स हमारे किस ट्राइंगल में आ रही हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो पैरेलल साइड है इसका यूज हम किस ट्राइंगल में कर सकते हैं, वो है अपना ट्राइंगल BCG, ठीक है। अब ये साइड पैरेलल है तो इसमें हम बीपीटी यूज कर लेंगे। बीपीटी यूज करके हमारा पहला रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारी जो पैरेलल साइड्स हैं इनका यूज हम ट्राइंगल ADF में भी करेंगे। जब ADF में इनका पैरेलल का यूज करेंगे तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ जाएगा और उसके बेस पर हम अपना प्रूफ कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन जो हमको लिखना है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन ही लिखते हैं। गिवन टू प्रूव आप लोग लिख ही लेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है कि ड्रॉ GC पैरेलल टू DF, ठीक है बेटा। अब हम अपना प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तो एक हमारी जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करके हम उसको एक एज ए रिजल्ट लिख लेंगे कि हमारे पास में गिवन है कि एंगल BAD और BDE इक्वल है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट का यूज करते हुए हम सबसे पहले अपने इन ट्राइंगल BDE ये लिख लेंगे कि हमारे पास में गिवन है कि BED की वैल्यू एंगल BDE के इक्वल है। और हमको मालूम है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास में BED के अपोजिट साइड है अपनी BD और BDE के अपोजिट साइड है BE, तो ये इक्वल हो जाएंगे और इनको हम रिजल्ट 1 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले ट्राइंगल चूज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल सपोज कर लो ADF, इसमें हमारे पास में
GC पैरेलल है बेटा किसके, DF के। तो हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ADF GC पैरेलल टू DF, सो बाय BPT से हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, BPT से हमारे पास में रिजल्ट आएगा AC अपॉन CF इज इक्वल्स टू AG अपॉन GD। ठीक है, अब हमारे इस प्रूफ को हम कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें हमारे पास में एक टर्म या एक साइड का नाम AF लिखा हुआ है। तो AF फाइंड करने के लिए हम ये जो हमारा रिजल्ट आएगा इसमें एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स कर देंगे। जब हम 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड में तो ये हमारे पास में इस फॉर्म में आ जाएगा AG अपॉन GD। ठीक है, एलसीएम ले लेना CF, तो ये आ जाएगा AC प्लस CF। यहाँ पर एलसीएम ले लेना GD, यहाँ पे +1 नहीं लिखा हमने, ये आ जाएगा AG प्लस GD। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में रिजल्ट अपना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा AF अपॉन CF, ये किसके इक्वल आ जाएगा, AD अपॉन GD के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं जिससे हम अपना प्रूफ अच्छे से कंप्लीट कर पाए। अब सेकंड रिजल्ट के लिए जैसा मैंने तुम लोगों को अभी बोला था कि हम इसी पैरेलल साइड्स का यूज किस में कर लेंगे, ट्राइंगल BGC में। ठीक है, अब हम वो यहाँ पर कर लेते हैं। अब हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल BGC। इसमें हमारे पास में हम फिर वही लिख देंगे कि DE पैरेलल टू GC है, देयरफॉर बाय BPT। अब हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा BPT से कि BE अपॉन EC, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BD अपॉन DG के। अब BE और EC का रेशियो गिवन है जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको यूज किया। तो ये अपने पास में आ जाएगा BD अपॉन DG। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ DG की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, BD के इक्वल आ जाएगी। अब तुम लोगों ने अभी अभी प्रूव किया था रिजल्ट फर्स्ट में कि BD और BE ये दोनों इक्वल हैं। ये अभी अभी हमने प्रूव किया था इस ट्राइंगल में कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम इसी रिजल्ट का यूज करते हुए लिख देंगे कि ट्वाइस ऑफ DG हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, BE के, और इसका रीजन लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। क्लियर बेटा। अब ये अपने पास में एक और रिजल्ट आ जाएगा और इस रिजल्ट को हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा जो रिजल्ट है, या यहाँ से हम GD की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो ये GD की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी BE अपॉन 2 और इसको रिजल्ट लिख देते हैं हम अपना 3। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं तो हमने ये देखा था अपने रिजल्ट 2 में कि इनकी साइड्स का जो रेशियो इक्वल है, AF अपॉन CF AD अपॉन GD के इक्वल है। GD की वैल्यू अभी अभी हमने थर्ड में फाइंड कर ली है, ये देखो ये हमने अभी अभी फाइंड की है कि BE अपॉन 2 है। तो इस रिजल्ट का यूज हम अपने इस सेकंड वाले रिजल्ट में कर लेंगे। तो हम GD की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमारे पास में आ जाएगा AF अपॉन CF AD अपॉन GD की वैल्यू लिख देना BE अपॉन 2। ठीक है, इसको रीअरेंज करना तो ये अपने पास में आ जाएगा AF इंटू BE अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AD इंटू CF। ठीक है बेटा, AD इंटू CF, और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया कि AF इंटू BE इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD इंटू CF। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, if sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are proportional to the corresponding sides PQ, QR and median PM of triangle PQR, show that triangles are similar। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग इसका एक कन्वर्स के फॉर्म में पहले भी कर चुके हैं, अब हम उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास में अगर ये गिवन है कि ये दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR और इसकी ये मीडियन है, मीडियन मैं आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि मिड पॉइंट्स है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि D इसका मिड पॉइंट है, M इसका मिड पॉइंट है, तभी ये AD और PM अपनी मीडियन हो जाएंगी बेटा, है ना। तो यहाँ पर भी हम जल्दी से अपना रिजल्ट लिख देंगे कि BD और DC दोनों किसके इक्वल हो जाएंगी, हाफ ऑफ BC के, और QM और MR हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ QR के। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट हमारा प्राइमरी है, ये हमने सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद हमारे पास में क्या गिवन है हम वो भी लिख लेंगे। हमारे पास में गिवन है कि AB, BC और अपनी AD इनका रेशो इक्वल है किसके, दूसरे ट्राइंगल की साइड PQ, QR और PN के। ठीक है बेटा, जब भी कभी मीडियन वाला क्वेश्चन आता है और वहां पर हमको
इनका यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जिस साइड के हमारे मिड पॉइंट्स दिए हैं उन साइड्स का हम हाफ यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर फुल साइड का रेशियो इक्वल है तो उनका अगर हम हाफ कर देंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो हम अपनी गिवन कंडीशन को इस तरह से लिख लेंगे, तो ए बी पी क्यू। अब यहाँ पर हाफ बी सी की जगह हम क्या लिखें, तो देखो इसके लिए यहाँ पर जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके लिए हम अभी ट्राइंगल चूज कर लेंगे ए बी डी और पी क्यू एम। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने पास में यूज करने पर हो जाएगा बी डी, ये अपने पास में आ जाएगा क्यू एम और ये आ जाएगा ए डी अपॉन पी एम। अब ये हमने क्यों किया, ऐसा करने से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, जिससे ये हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे और इनका यूज करेंगे हम अपने गिवन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने में। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है बेटा, इन ट्राइंगल्स में हम सबसे पहले लिख देंगे कि हमारे पास में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो हमने रिजल्ट बेटा अभी प्रूव किया है इसको रिजल्ट 1 लिख लेते हैं, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी अपॉन पी एम के, और यहाँ पर हम लिख देंगे अपना प्रूव्ड अबव। ठीक है बेटा, हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट। तो बाय एस 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 ये हमारे ट्राइंगल्स साइड तीनों साइड्स का रेशो सेम है, तो साइड सिमिलैरिटी से हमारे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एंगल क्यू के। अब बी और क्यू हमको इक्वल मिल चुका है और हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी और पी क्यू का रेशो बी सी और क्यू आर के ऑलरेडी इक्वल है और उनके बीच का एंगल हमने इक्वल कर लिया है। ये से रिजल्ट सेकंड लिख देंगे, बस इससे बेटा अपने ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमने कहाँ से लिखा, ये अपने पास में बेटा गिवन था, और उसके बाद में एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू यूजिंग सेकेंड, हमने सेकेंड रिजल्ट में अप्रूव कर दिया था, तो देयरफॉर बाय एस ए एस। ठीक है, सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में इन फिगर ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, एफ जी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल जी सी एफ। तो ऐसा बेटा हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो जल्दी से समझ लेते हैं कि हमको इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर करना है। ये आपस में सिमिलर नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पास केवल एक परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन है, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर प्रूव कर देंगे और उसके बाद में ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं हम इनको कैसे लिखेंगे। हम सबसे पहले लिख लेंगे अपने पास में एक ट्राइंगल लेंगे कि ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए सी बी। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए हमको मालूम है कि ये हमारा एंगल कैसा है, ये हमारा एंगल कॉमन है। इसके बाद में एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए बी सी के। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल हो जाएगा ए सी बी के, और इसको हम रिजल्ट 1 लिख देंगे। अब उसके बाद हम दूसरे बार ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल जी सी एफ, और फिर उसको भी ए सी बी से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में बेटा एंगल सी मिल जाएगा जो कि आपका कॉमन एंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना अगला काम करेंगे। अगला काम क्या है, अपने पास में एंगल जी एफ सी और एंगल ए बी सी ये दोनों अपने इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों अपने 90 डिग्री के हैं। ठीक है, देयरफॉर ये भी बाय एंगल सिमिलैरिटी हमारे ट्राइंगल्स जी सी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। ये सेकंड रिजल्ट आ गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड से अपन अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, जो ट्राइंगल हैं हमारे ए डी ई वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल जी सी एफ। समझ में आ गया अच्छे से? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।